हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। परसों हमने गेहूं धोया था और उसे छत पे फैलाया था। रात में इकट्ठा कर दिया था, आज सुबह के टाइम फिर उसको सूखने के लिए डाल दिया था। लेकिन जैसे ही 3:30 बजे बंदरों की इतनी बड़ी टोली आई, आज इन्होंने मुझे बड़ा दुखी कर दिया। आज मैंने 1 मिनट भी कमर लगा के देखी खाट पे, क्योंकि अगर मैं छत पर जाऊं तो ये नीचे आ जा। बाकी सब जो है अंदर कमरों में सोए हुए थे और मैं अपना व्लॉग एडिट कर रही थी। तो अभी भी पूरी लाइन में यहाँ से लेके इस कोने से लेके और उधर तक बैठे हुए हैं। नीम के पेड़ की आज इन्होंने ऐसी गिड़गिड़ी बांध रखी, बस पूछो मत ना। और मुझे आज इतनी दुखी कर रखी इन्होंने, बहुत ज़्यादा। बहुत सारा गेहूँ इन्होंने बिखेर दिया पूरे लेंटर पे। उसे हमने इकट्ठा नहीं किया, या तो पक्षी खा लेंगे या फिर यही खा लेंगे। बाकी जो कपड़े पे गेहूँ था वो हमने इकट्ठा करके कट्टे में करके रख दिया। लेकिन डेटे इतने हैं, हमारा तो मतलब सामना करें, ये मानते नहीं बिल्कुल भी। ये देखो अभी चारों तरफ छतों पे यही बैठे हुए मिलेंगे। आज इतना बड़ा झुंड है इनका, और आज रात में भी मुझे लग रहा है ये दुखी करेंगे अगर ये नहीं गए यहाँ से। लेकिन इन्हें तो भगवाना पड़ेगा। एक वो जो ला रखी इनके लिए गन, भगाने के लिए, डराने के लिए, वही लानी पड़ेगी। गुड्डू से लेके आ जा, ये चले जाएंगे, नहीं तो फिर ये रात में तंग करेंगे। बर्तन भी ढोगे रहेंगे, डब्बे भी ढोगे रहेंगे। ये आज बहुत सारे हैं, पूरे लाइन लगा के बैठे, यहाँ से लेके और वहाँ तक। देखो वे बैठे वहाँ तक, पूरे के पूरे बैठे। इधरले वाला वो बैठा, ये देखो कितने हैं। और प्रीति को मैंने फ़ोन करके ऊपर अलर्ट कर दिया था। मैंने कहा बंदर आ रहे, क्योंकि वो ऊपरले वाले रूम में सो जाना दोपहर को जाके, दरवाजा बंद करके सोइयो। कभी ये कुछ नुकसान कर दे, नुकसान तो करेंगे ही, लेकिन कभी अटैक भी करते हैं, क्योंकि अकेले बंदे पे ये ज़्यादा अटैक करें जब इनका बहुत बड़ा झुंड हो। तो आज ये मतलब इतना परेशान कर रहे बहुत ज़्यादा। अगर यहाँ साग सब्जियाँ होती तो आज तो ये बिल्कुल यहीं अटैक करते पूरा। खैर मैंने भी डट के इनका सामना करा और 2 बार तो उस गन को पटकाया जो उन्होंने लोड करके रख रखी थी। मेरे पे लोड नहीं होती वहाँ। और देखो उधर से भी आने लग रही है, इसका तो खुजली लग रही पैर में। ऐसा लग रहा है ये बहुत दूर बैठा, लेकिन बहुत दूर नहीं है, बहुत नज़दीक है। अब मैं पीऊँगी अपनी चाय बैठ के। और शाम का मौसम कुछ ऐसा है, बादलों भरा। और वैसे तो आज गूगल पे बारिश थी हमारे यहाँ पे, लेकिन बारिश नहीं हुई। रात का कुछ पता नहीं होगी भी या नहीं। और पहले अपनी चाय पी लेते हैं। ये ले ली चाय और कप थोड़ा सा ओछा है। इससे पहले भी मैंने इतनी सारी चाय पी ली थी, लेकिन और थोड़ा हम मन कर रहा था। जितना काम रोज़ हम सोचते हैं करने के लिए उतना नहीं हो पाता है। और अभी जो है यहाँ पे ये ऊपड़े मंगाए थे आज 1 कट्टा, और ये आ रहा यहाँ पे ढकना। रोज़ मैं सोचती हूँ कि ये सरिया एक तरफ रख के और ये एंगल यहाँ पे साफ़ सफाई करूँगी, लेकिन इस ट्रे में काफ़ी वजन है, ये मुझसे नहीं उठ पाएगी। तो चलो भाई अभी यहाँ पे बैठ के जो है इस चबूतरे पे चाय पी लेते हैं और इन बंदरों को देख लेते हैं कहाँ कहाँ क्या क्या कारस्तानी करेंगे। ये देखो कैसे बैठा, पैर लटका के जैसे मनुष्य बैठ जा। तो अभी मैं एक चीज़ को क्लियर करना चाहती हूँ। कल हमने एक व्लॉग डाला था आश्रम का, तो बहुत सारी नेगेटिविटी अरविंद भैया के व्लॉग पे भी, हमारे पे भी, कि अपने माँ बाप को खुश कर लो पहले, बाद में यहाँ पर जाना, पहले अपने बाप को खुश करो। तो भाई हमारे माँ बाप खुश हैं, और जो हमने फ़ैसला लिया है या उन्होंने फ़ैसला लिया है वो सबका मिल बांट के है, और सब उस फैसले पे खुश हैं। क्योंकि एक जगह हम लोग नहीं रह सकते हैं। पिछली परिस्थितियाँ जो भी कुछ हो, तो गलतियाँ इंसान से होती है, लेकिन 1 बार माफ़ कर दे, 2 बार माफ़ कर दे, 3 बार माफ़ कर दे, इस माफ़ करने के चक्कर में बच्चे भी बड़े हो गए। अपना भी, बच्चों की फैमिली के साथ में अपने आप को भी देखना होता है, अपने बच्चों के लिए भी सोचना होता है हर इंसान को। ये नहीं है कल आके हमारे बच्चों की शादी होगी और बंदा बोले कि तुमने तो खाया और उड़ाया। तो बहुत सारी चीज़ें सोचनी होती है। तो जो भी फैसला हुआ है वो सबके लिए, सबकी मर्जी से। और रही बात माँ, पिताजी, चाचा जी की, वो हमारे पास है। अगर हमें उन्हें छोड़ना होता तो हम यहाँ पर इतना पैसा ये क्यों लगाते? आप बताओ। हमने नल लगवाया यहाँ पे, पूरा 1 लाख का खर्च आया उसमें, और जी फिटिंग कराई। अब इधर से जाड़ लगवा रहे, ये पूरा बंद करवा रहे रहने के लिए ही। तो अगर हाँ हम कहीं और शिफ्ट हो जाते तब आपको बोलने का अधिकार था कि आप जो है माँ बाप को छोड़ के यहाँ पे शिफ्ट हो गए, ठीक है। और आपने कभी, जितने नेगेटिव करने वाले, ज़्यादातर नहीं बोलूँगी मैं, ये चंद लोग हैं, उनके लिए जवाब है। अरविंद भैया इतनी दूर से ड्यूटी से आते हैं, वो सिर्फ पूरी फैमिली के लिए आते हैं। माँ बाप, चाचा जी, अपने भाई भतीजे, बीवी बच्चे, सबसे मिल ले, पूरी फैमिली से मिल ले। ऐसा नहीं है
बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जो अपने बच्चों को साथ में रखते हैं, वो भी रख सकते हैं, ये नहीं है कि वो रख नहीं सकते, 2 बच्चों का गुजारा नहीं कर सकते हैं भाई। लेकिन ये एक छोटा सा बहाना है कि बच्चे घर पे हैं तो मैं पूरी फैमिली से मिल लेता हूँ। कभी अपने दिमाग से सोच के देखना, इतनी दूर का स्ट्रगल करना इतनी आसान बात नहीं है, 800-900 किलोमीटर दूर आना जाना, ठीक है। लेकिन मुंह उठा के इंसान कुछ भी बोल देता है और कुछ भी लिख देता है। रही बात खाना खाने की, वहाँ पर खाना खाए या यहाँ पर खाए, ना तो उन्हें ऐतराज़ है ना हमें ऐतराज़ है, ना हमारी कोई लड़ाई हुई है ना कोई झगड़ा हुआ है, बस बातचीत हुई है, हाँ भाई वे वहाँ पर रहो। और हाँ, पिताजी क्यों नहीं आते? पिताजी घर का ध्यान रखते हैं, वहाँ पे रहते हैं नीचे, क्योंकि इनकी ताई छत पे रहती है और वो अपने काम में व्यस्त रहती है। मैं आपको बताऊँ तो नीचे का भी ध्यान करना होता है। अभी देखो बंदरों ने मुझे इतना परेशान कर रखा आज अकेली ने। लेकिन ये है, मैं एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि हम लोग साथ में नहीं रह सकते भाई। समय होता है हर चीज़ का, अब वो समय निकल चुका है क्योंकि बच्चे हमारे भी बड़े हो चुके हैं। हमने अपनी सिंपल सी लाइफ जी है। अगर हमने यूट्यूब से कमाया है, सबके लिए खर्च भी किया है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अपनी सिंपल सी लाइफ वही जी है। लेकिन यहाँ पर इंसान ना कुछ बोलता ही रहता है मुंह उठा के। सब खुशी खुशी रहो। पिताजी बच्चों को लेकर स्कूल से आते हैं, बस स्टॉप से यहाँ पे आते हैं, चाचा जी माँ जी। उस दिन से मैं सबको दिखा रही हूँ कुछ महिलाएं क्या लिखेंगी कि माँ पिताजी चाचा जी को दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया। भाई उस दिन से आपको हर व्लॉग में माँ जी नज़र आ रही, चाचा जी नज़र आ रही। पिताजी आपको पता है पहले भी बहुत मुश्किल से मैं उनके व्लॉग में लिया करूँ थी। वो गाय भैंस के साथ में ही अपना जो है पूरा टाइम जो है बिताते हैं उनकी सेवा करने में ही, ठीक है। बात के बतंगड़ बनाना तो दुनिया का काम है, लेकिन मैंने ये चीज़ क्लियर कर दी है। कल बहुत नेगेटिविटी थी भाई, लेकिन बोलने से पहले कुछ समझ लिया करो कि हाँ ये हमारे घर का मैटर था और इसे हम ही सुलझा सकते हैं और बाकी कोई नहीं सुलझाएगा। कोई वहाँ पे लिखेगा उनके चैनल पे, कोई हमारे चैनल पे लिखेगा, भाई इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होगा। किसी ने लिख रखा था संजोई कह दे, संजोई कह दे, मेरी आईडी पहले बंद करवा दी, मैं संजो लिख रही, ये वाला कमेंट लिख रही है। मुझे पता ना कौन आईडी बना सके, कौन लिख सके, मुझे पता है, इतना दिमाग है मेरे भेजे में तो मैं ये चीज़ आपको क्लियर कर दी, ठीक है जी। हाँ ये है कि अगर बच्चों के पढ़ने के लिए एक बार तो बाहर निकलना ही होता है इंसान को, बच्चों की पढ़ाई के लिए, क्योंकि सारी चीज़ें हम उन्हें यहाँ पर नहीं दे पा रहे हैं। ट्यूशन वो जो है ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हैं, जितना भी हो सके हम उन्हें यहीं से कराने की कोशिश कर रहे, गांव से ही कराने की कोशिश कर रहे। अच्छा स्कूल है पास में, बस में जाते हैं, बस में आते हैं। लेकिन आने वाले टाइम में गुड्डू के लिए थोड़ी सी दिक्कतें होंगी, दिक्कतें वो यही होगी पढ़ाई की। लेकिन फिर भी हमें कुछ ना कुछ तो है आने वाले टाइम के लिए सोचना पड़ेगा। तो हर कोई बंदा सोचता है भाई, जब सामने वाला सोच रहा है तो हमें सोचने में क्या डर है। और हाँ, आजकल दुकान का क्यों जिक्र नहीं है मैं बता, हमने आपको बोला ही था, हम लोग सपोर्ट करने के लिए आए, हमने सपोर्ट भी खूब किया है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि किसी को तसल्ली हो, ठीक है। अब इससे ज़्यादा हम लोग अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। हमारा फेसबुक यूट्यूब चैनल सब जो है, हमारा काम का इतना नुकसान हुआ वो कोई नहीं देख रहा, हमारा काम का जो नुकसान हुआ वो कोई नहीं देख रहा। बस सबको अपनी अपनी लगी है, सबको अपनी अपनी लगी है बस इसी वजह से। और यहाँ पे भी काम चल रहा, बहुत सारी ज़रूरतों की सामान की पूर्ति तो वही करेंगे, सुनील जी करेंगे, मैं थोड़ा मार्केट में लेने के लिए जाऊँगी। आए दिन रोज़ की रोज़ कुछ ना कुछ सामान मिस्त्री को सीमेंट रोड़ी डस्ट सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो वही लेकर आएंगे यहाँ, और कोई थोड़ा ही ना है। चाचा जी की तबीयत ख़राब चल रही है, वो इतना काम नहीं कर पाते हैं। तो ये रही दुकान की बात। हाँ, जब भी इनका टाइम लगेगा तब चले जाएंगे। बात ये है, जब तक टाइम इन्हें ऐसा लग रहा था कि हाँ मुझे जाना चाहिए, तब तक ये जा रहे थे। अब नहीं इन्हें समय मिल पा रहा तो नहीं जा पा रहे। अब देख भी रहे होंगे आप कितना काम फैल रहा है यहाँ पे। फिर यहाँ पे पेंट वगैरह भी करवाना पड़ेगा हमें, क्योंकि इसमें से इतनी दीवारों में से रेत जड़ दिया है बहुत ज़्यादा। झाड़ू पोछा 2 बार लगाना पड़ जाए बाजी दिन तो हमें, क्योंकि पैरों पे वो किरकिराड़ ना बैठ बह जाता है अंदर कपड़ों में। तो वही बात है, इंसान ना मतलब पूरी ब्रिक की दिन सोचता बिल्कुल भी, लेकिन लिखना उसे तो कैप्शन में लिख के छोड़ना कि हाँ अपने ओपिनियन देने। और एक चीज़ और मैं बोलना चाहती हूँ कि माही को क्यों नहीं बुलाया अपने बर्थडे में। मैं आपको बता दूँ तो क्लियर मैं ये सारी चीज़ें करना चाहती हूँ, ना मुझे कोई लड़ाई चाहिए ना कोई झगड़ा। मैंने यार उसको राखी बंधवाने के लिए वहाँ पे भेजा था और उन्होंने राखी नहीं बांधी, तो मैं बार बार किसी को फोर्स नहीं करूँगी भाई कि हाँ तुम यहाँ आओ, त्यौहार मनाओ या बर्थडे में आओ। एक बार का होता है, अगर कोई किसी की बात की रेस्पेक्ट करता है तो तभी बार शुरुआत होती है,
लेकिन उसके बाद नहीं होती। आप सबके साथ में भी ये सारी चीज़ें होती है, मुझे पता है। जो लिख रहे हैं उनके साथ भी बार बार होती होगी। अपनी फैमिली मैटर में कोई भी बात नहीं की है। और मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देती हूँ, बार बार माई का नाम आता है, आपने क्यों नहीं बुलाया, आपने बच्चों से दूर कर दिया, बच्चों के साथ रहती, खेलती। जो मैं वो लेके आई थी ना गिफ्ट हैम्पर, उसमें से वही सारी चीज़ें ऐसे ही निकाल के दी जैसे मैंने इन 5 लड़कियों को दी थी। तो मेरी आत्मा इतनी ख़राब नहीं है, ठीक है जी। लेकिन उसे राखी नहीं बांधी गई, मैंने भेजा था उसको, और उसके बाद में मैं अब शुरुआत नहीं कर सकती। आप होंगे वो करते होंगे शुरुआत हर चीज़ की बार बार, लेकिन ये सारी चीज़ें एक बार देखी जाती है। किसी के साथ आप जबरदस्ती नहीं जुड़ सकते। मम्मी आपको पता, आज मैं ना वैसे आंसर उतार रहा, बताओ ये आरसी के एक पेज पर रजिस्टर में बताओ कितने आ पूरे जाएंगे? 100 क्वेश्चन, एक लाइन में 20 हो जाएगी आरसी के। पूरे 100 क्वेश्चन करने हैं उनके आंसर, जो आरसी ने 5 लाइन में 100 आ जाएगी आरसी के, आरसी ने एक लाइन में 20 आ जाएगी आरसी के। चलो कितने कर लिया आपने क्वेश्चन? मैंने तो अभी करे 2 सेट करने हैं आज पूरे। 35। ठीक है, चलो बीच में वहां पे उठना नहीं। 100 क्वेश्चन टाइमर देख के, ठीक है, कितने मिनट में आप कर सकते हो। तो वही चीज़ है जी, ये चीज़ें बार बार बोलने से या लिखने से कुछ नहीं फ़ायदा होगा। आपको हर चीज़ का नहीं पता है, हमें पता होती है। आज के बाद मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, ये चीज़ें आप ना लिखें कमेंट में, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। और बहुत सारी चीज़ें हम अपनी लाइफ आपके साथ में शेयर करते हैं, वो सारी चीज़ें दिखाते हैं, पहले की तरह दिखाते हैं। हम यहाँ पर निगेटिविटी नहीं लेके आते हैं। आज से पहले आपने देखा होगा मैंने किसी भी चीज़ में कोई भी जवाब नहीं दिया है, इस बारे में कुछ भी नहीं दिया है। जो भी व्लॉग बनाया था वो गुड्डू के पापा ने बनाया था, और जो स्टॉक पे मैंने जो बोला था वो मेरी आप बीती थी, वो किसी का लिखा हुआ कंटेंट नहीं था, वो आप बीती थी मेरी, जो बीतती हुई थी मेरे ऊपर। तो उसमें बोलने में हिचकिचाहट और शर्म की कोई बात नहीं होती भाई। जो स्टॉक पे जो मैंने बोला था, सच्चाई कभी छिपती नहीं, ना डरती वो, झूठ डरेगा भी छिपेगा भी। तो मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रही, ना तो आप लिखोगे माँ पिताजी चाचा जी के बारे में, हमारे फैमिली कंटेंट है, तो देखिए बच्चों के साथ में हम लोग यहाँ पे अपना जो अपनी रियल लाइफ है वो सब आपके साथ में शेयर कर। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस व्लॉग को कर देते हैं समाप्त, और आपसे मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग के साथ। व्लॉग पसंद आए तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस व्लॉग को कर देते हैं समाप्त, और मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग के साथ, इसी आशा उम्मीद के साथ में कि आप आज के बाद ऐसा ना